एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रहा है। मैं आपको बताऊंगी फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की भर्ती निकलेगी अब। और पशु परिचर के बाद एक फोर्थ ग्रेड लेवल की यही वैकेंसी है और अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि हमें तो एक सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी जॉब के लिए सिर्फ बोर्ड का एक बार एक अंगुली पकड़नी है, हाथ तो हम अपने आप पकड़ लेंगे धीरे धीरे, और अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करके। देखो, फोर्थ ग्रेड वैकेंसी में 52,000 पदों पर, मतलब कम से कम 60,000 पदों पर वैकेंसी आ सकती है, बट 52,453 पदों पर वैकेंसी की घोषणा कर रखी है। और नॉन टीएसपी एरिया में 4,693 पद हैं। जो नॉन टीएसपी एरिया है उसमें 4,693 पद हैं, और टीएसपी एरिया में 5,522 पद हैं। तो टोटल ऐसे करके 52,453 पद हुए हैं। और फॉर्म की डेट जल्दी ही आने वाली है, 21 मार्च से 19 अप्रैल को। तो आप तैयारी में लग जाए। ये नहीं कि फॉर्म की डेट आ जाएगी, फॉर्म भरने के बाद हम तैयारी करेंगे। आजकल ऐसा नहीं होता एग्जाम्स में, इसीलिए बोर्ड ने पहले पूरा कैलेंडर जारी कर दिया कि आप अपनी तैयारी रखो, एग्जाम हम अपने आप करवाते रहेंगे। आयु की गणना इसमें 1 जनवरी 2026 से होगी। मतलब जो 1 जनवरी 2008 से पहले के बोर्न है वो सभी इसमें अप्लीकेबल है, कि आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। और एग्जाम डेट, देखो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड ने पहले ही एग्जाम डेट डिसाइड कर दी है, 18 से 21 सितंबर। आप याद रखो कि कम से कम अभी 8 महीने ही मान के चलो कि 8 महीने और बच रहे हैं। तो 18 से 21 सितंबर को एग्जाम होगा। वो कंप्यूटर बेस या टैबलेट बेस या ऑफलाइन मोड पे किसी पे भी हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। क्वेश्चन जो होंगे वो देखो मैं आपको बताती हूँ, उसमें सिलेबस क्या रहेगा अब, और कितने नंबर का, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के होंगे, और टाइम कितना मिलेगा हमें एग्जाम में। तो इसमें टोटल क्वेश्चन 120 है। जो 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और इसमें टाइम रहेगा, घंटे का टाइम मिलेगा हमें। और इसमें देखो सिलेबस और क्या क्या है, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आएंगे और कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ अब ये नहीं चलेगा कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ के चले गए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जब पशु परिचर का रिजल्ट आएगा तो उसमें मेरिट क्या जा रही है, क्योंकि आजकल मेरिट हर किसी की हाई जा रही है। तो ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि फोर्थ ग्रेड में। अब देखो, हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ के तैयार करके जाने होंगे। ये नहीं कि हमने मैथ छोड़ दिया या फिर करंट छोड़ दिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो वाला तो बोर्ड ऐसे एग्जाम्स तो बनाता है, ऐसे पैटर्न तो रखता ही नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया पूरा कंप्लीट तो कुछ नहीं छोड़ के जाना, आपको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा तो सब में पढ़ना है। जैसे इसमें हिंदी 30 नंबर की आएगी, बहुत ईजी पोर्सन होता है। और इंग्लिश 15 नंबर की आएगी। देखो सबके लिए इंग्लिश ईजी नहीं है, बट फिर भी आप 5-7 नंबर 10 नंबर तक लेके आ सकते हो। और इसमें ज्योग्राफी 10 नंबर की, हिस्ट्री और कल्चर 10 नंबर का है। और पॉलिटी भी देखो, इसमें पॉलिटी का भी एक अच्छा वेटेज दिया है, 10 नंबर की पॉलिटी आएगी। और करंट अफेयर तो 10 नंबर का है ही है, जो राजस्थान करंट या इंडिया करंट भी उसमें ऐड हो जाता है। और मैथ्स का पोर्शन मुझे सबसे बेस्ट लगा कि मैथ्स इसमें 25 नंबर की। कुछ बच्चों की जैसे मैथ और इसमें इंग्लिश ही कमजोर रह सकती है, बाकी तो सबको सब सब्जेक्ट थोड़े थोड़े सबको आते ही हैं। और इसमें साइंस है 5 नंबर की, और कंप्यूटर है 5 नंबर का। तो देखो, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाना। मैथ तो बिल्कुल भी मैथ को अवॉइड मत करो। अगर आपको मैथ्स में दिक्कत है तो आप मैथ्स अच्छे से पढ़ो। अभी तो 8 महीने हैं, हमारे पास बहुत टाइम है। और आप आराम से अगर रेगुलरली रखोगे मैथ में भी, इंग्लिश में भी, और करंट में भी, करंट भी रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया और फिर नहीं, वो वाला सिस्टम नहीं है। अब सारी चीज़ें अच्छे से, पूरे सारे सब्जेक्ट वैसे ही कवर करने पड़ेंगे जैसे हम हिंदी को कवर करेंगे कि हाँ, हम हिंदी में से 30 में से 25 नंबर 28 नंबर ले आएंगे, और इंग्लिश में भी हम 10 नंबर ले आएंगे, करंट में भी हम 8-7 नंबर तो ले ही आएंगे। कुछ लोग ऐसे बहुत से ऐसे आइडियाज जैसे लगा के बैठे, हाँ इसमें तो मुझे इतने नंबर आ जाएंगे, हाँ तो वो वाला नहीं करना है। आप अच्छे से तैयारी करो। अब आप कम से कम टारगेट तो ये लेके चलो कि हमें जैसे 30 में से 28 नंबर तो लाने। अब वो कट पिट के अगर 27 या 26 भी हो रहे हैं तो फिर आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज़ में। तो आप अच्छे से सारे सब्जेक्ट का, मेरा तो ये है कि एक भी सब्जेक्ट को अवॉइड मत करना, क्योंकि अगर हम एक बार सरकारी नौकरी लग गए तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। हम तो सिर्फ फोर्थ ग्रेड लेकर चल रहे हैं। जो लोग पटवारी के एग्जाम देंगे, ईओआरओ का एग्जाम देंगे, जो आरएस का, ये समझो कि जो आरएस का एग्जाम देगा वो भी ये एग्जाम देगा। बिकॉज क्योंकि सबको एक जॉब चाहिए, सिर्फ एक बार एक सरकारी नौकरी चाहिए। उसके बाद तो लोग खूब पढ़ते हैं। ये नहीं है कि किसी ने एक जॉब ले ली, फोर्थ ग्रेड में लग गया तो फिर वो आगे एग्जाम्स की तैयारी नहीं करेगा। नहीं, आप फोर्थ ग्रेड में लगोगे, आप अपडेट होके, जैसे आप अपग्रेड हो जाओगे, जैसे फोन अपडेट नहीं होता, वैसे आपकी भी पोस्ट कर्मचारी से आप अपग्रेड होके आप एलडीसी तक भी बन सकते हैं। तो और ये जरूरी नहीं है कि आपको स्कूल्स में या आंगनबाड़ियों में इनमें वो मिलेगी, नहीं, हमें कलेक्ट्रेट में, हमें जिला स्तर पे तहसीलदार ऑफिस में या हाई कोर्ट में, इनमें भी फोर्थ ग्रेड कर्मचारी होते हैं। और तो देखो, अगर हाई कोर्ट में भी अगर कोई फाइल जज के पास जानी है तो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी से होके ही जाएगी। तो सबसे अच्छी जॉब होती है। आप अपनी स्टडी को आराम से बहुत अच्छा टाइम मैनेज कर सकते हो, क्योंकि हमारा क्या काम होता है, जैसे सुबह आए, कोई छोटा मोटा काम किया, और उसके बाद अपने सारे दिन पढ़ाई करो, क्योंकि बाद में हमारा तो कोई काम है ही नहीं। हमें तो सुबह शाम थोड़ा सा काम करना होता है, 5-10 मिनट। तो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की भर्ती बिल्कुल भी, ये तो कोई भी मत सोचना कि जो एसआई की या आरएएस की एग्जाम दे रहा है, या पटवारी की एग्जाम दे रहा है, या ईओआरओ की, तो वो ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि ये फोर्थ ग्रेड की भर्ती है, मैं नहीं लगाऊँ। भाई अब सभी, जब तक आप बेरोजगार है ना, आपको एक
नौकरी की ज़रूरत है, एक सरकारी नौकरी की ज़रूरत है। उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप किस लेवल पे, आप चपरासी लेवल पे हैं या फिर आप SI RAS अधिकारी के रूप में। अगर जॉब मिल गई तो सरकारी ही होती है। अगर प्राइवेट में 50,000 रुपये लेके आ रहा है तो वो प्राइवेट ही है। चलो आप अच्छे से तैयारी करो और सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाना और अच्छे से अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करो 2025 में। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, 2025 के एंड तक हमें एक जॉब चाहिए, वो किसी भी विभाग में हो या किसी भी पोस्ट पे हो। चलो थैंक यू सो मच। और जो भी वीडियो देखेगा वो लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब तो पक्का। चलो थैंक यू।